कंटिन्यूशन में मेरा अगला क्वेश्चन है वीरेंद्र जी कि सबसे पहले आप मुझे बताइए, बहुत कॉमन सा है, सबको पता है, बट मैं फिर भी चाहती हूँ क्योंकि जो आपने भी मेरे को आंसर दिया है मेरे क्वेश्चन का, बेल क्या है और इसको कैसे यूज किया जा सकता है? मैम एक ना बहुत बढ़िया मुझे एक बात, बेल से मुझे कुछ और याद आया पर मैं बताऊंगा फिर उसमें। सुचांग्र नेव दस्यामी बिना युद्धेन केशवा, एक बात बोली बहुत बढ़िया। जब बात करने गए थे ना कि आप 5 गांव ही दे दो इनको, तो वहां पर ये दुर्योधन ये बात बोलता है, और मैं क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर आप उसको समझ लेना। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि चीटिंग फॉर्जरी में मैंने बहुत देखा है, ये बहुत देखा है कि सामने वाले का कॉम्प्रोमाइज हो रहा था 1 लाख पर, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया सिर्फ अपनी ईगो पर कि मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। लड़के लड़की का डिस्प्यूट हुआ शादी करने के बाद, डोमेस्टिक वायलेंस केस हुआ। ये क्यों हुआ? कि मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, और दूसरा बोलता है मैं तेरे साथ ये कर दूंगा। ये जो ईगो है ना कि मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा और तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, ये जो ईगो है ये मरवाती है इंसान को। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवा दिया उसने। Exactly. तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे, मैं मोर देन 100 की बात कर रहा हूँ, कम की नहीं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारा नंबर होगा। मैंने ऐसे केसेस में देखा कि मैंने बोला उसको कि भाई तेरा मैटर इतना बड़ा नहीं है, 3.5 लाख रुपए में तेरा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कर ले उसको। वो कहता नहीं वकील साहब मैं 3.5 लाख भी नहीं दूंगा इसको। और जब वो केस खुला और जब वो केस बना और जब फोर्जरी के सेक्शन भी लगे तो उसकी बेल सुप्रीम कोर्ट तक भी नहीं हुई। वो जेल में रहा 3 महीने तक, बंदा फिर बाहर आया। लोग जो बोलते हैं कि नहीं मैं तो कुछ नहीं दूंगा या ना आपकी कोई बात सुनूंगा, ऐसे लोग सालों साल से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, आज तक उनका केस डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ। चेक बाउंस में बहुत बार आप ये सुनोगे, चेक बाउंस में वो 10 लाख का चेक होता है, सामने वाला बोलता है 5 लाख सेटलमेंट कर लेते हैं, नहीं दूंगा, फिर वही कोर्ट के चक्कर काटते रहो। तो मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी मामला आपका बाहर से बाहर सेटल हो रहा है, सेटल कर लेना चाहिए। आप खामखा कोर्ट के चक्कर मत काटिए, ज्यादा बेटर है, वरना कितने साल लगेंगे आपको नहीं पता। मतलब कि हमेशा अपनी ईगो को कभी ईगो साइड रखो। ईगो किस लिए रखनी है मत लेकर। मैम देखो मैं बड़े क्लियर बात बोलता हूँ कि ईगो रखनी किस लिए है। मैं हमेशा बोलता हूँ इस ईगो के चक्कर में कई बार, मैं हमेशा नहीं बोलता, बट 2 अलग अलग गुटों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ईगो है, ईगो क्या कि मैं सुपीरियर एंड यू आर नॉट सुपीरियर, यू आर इंफीरियर। एग्जैक्टली। तो ये जो सुपेरिटी जब इंसान के अंदर आ जाती है ना, बंदा बोलता है मैं ही मैं हूँ, एम ब्रह्मास्त्र में जब बंदा बोलना शुरू कर देता है, तो फिर वहां पतन उसका शुरू हो जाता है। मेरा ये मानना है कि जितना ज्यादा हो सके आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को आगे बढ़ाओ। अगर एक देसी एग्जाम्पल अगर आप लोगे तो कई ऐसे लड़के लड़कियां आपको देखने को मिलेंगे, जब वक्त था तब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, आज वक्त उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो अनमैरिड है। तो ये सोचना पड़ता है इंसान को। राइट। बाकी अगर किसी बैंक में चले जाएं या किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहां हम लड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, डर नहीं है ना। यहाँ क्यों? देखो डर जो होता है दिल में, जो डर होता है एक इंसान, देखो इंसान साथ कुछ गलत हो जाए से पहले भगवान याद आता है उसको, है ना, डर। अब लोग बोलते हैं कि ट्यूसडे को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, सैटरडे नहीं खाना, सबकी अपनी धारणा है ना। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है ना इसके पीछे का, कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना ही चाहिए, इसके पीछे डर है। मैं डर मानता हूं इसके पीछे। एक माँ कुछ गलत नहीं करती है कि भाई इस डे को ये ना करें, हम धर्म के तीर्थ पर जा रहे हैं तो हमसे गलती ना हो जाए। क्यों? बच्चों को देख रहे हैं, वो हस्बैंड को देख रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो ये डर जो है ना, जब तक ये डर इंसान के दिल में है तब तक वो उसे एक तरह के बस एक भंवर में फंसा के रखता है और वो गोल गोल घूमता है, पेंडुलम लटका रहता है। जैसे कि निकलना पड़ेगा उसे। जैसे कि पंजाब की पुलिस के लिए भी एक बहुत ही कॉमन लाइन है कि वो पूछती बाद में या मारती पहले। तो इसी तरीके से, तो क्या इन लोगों को अपनी कभी इमेज को क्लीन करने का या अपने आप को और थोड़ा सा चेंज करने का कोई ऐसा ड्यूटी ही ऐसी है? ड्यूटी बहुत हार्श ड्यूटी है। इसमें किसी ने अपराध किया तो उससे बैठाकर चाय पानी तो पिलाएंगे नहीं ना। नहीं, वो बात बिल्कुल एग्री मैं करती हूं। बट इनको सेग्रीगेट करना चाहिए। इसमें पुलिस की ड्यूटी है सभी को शक की निगाह से देखना, पर उन्हें ये देखना चाहिए कंप्लेंट कौन लेकर आ रहा है, कंप्लेनेंट कौन है, इंक्वायरी करें कि ना करें, चीजें क्या है, मैं कैसे उससे बात करूं, वो पहली बार आया है या हैबिचुअल है पुलिस स्टेशन में आने का। पहली बार गया हुआ इंसान तो कापरा होता है। बिल्कुल।
न जाने किस बात का उसके दिल में डर है। देखिए हम तो वकील हैं, तो हमें तो क्या है ना कि रोजाना वास्ता पड़ता है पुलिस वालों से, तो हमें वो चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। पर एक आम जनता लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है, जैसे कि कोर्ट में खड़े हुए हैं। फिल्मों में हमने बहुत कुछ देखा है ना ऐसा, फिल्मों में देखा कि बांध के मार रहे हैं किसी को, बर्फ की सिल्ली पे लिटा दिया किसी को, ये होता है, मैं मानता हूँ ये चीजें होती हैं। वो बड़ा ही अपर लेवल की चीज है, बहुत ऊपर जाके जब क्राइम होते हैं उसके अंदर वो होता है, और करना पड़ता है पुलिस को ऐसा, वरना वो सामने कुछ चीजें बोलेगा। बट देखिए अगर वो करती भी है, पनिश भी देती है वीरेंद्र जी, बट फिर भी हम देखें कि क्राइम में वो चीजों का सुधार नहीं आ पाता। मैम पहली बात तो पनिशमेंट देने का काम या पनिशमेंट देने का राइट पुलिस को है ही नहीं। पुलिस का काम नहीं है किसको पनिश करना है किसको नहीं करना है, किसको जेल भेज सकते हैं किसको नहीं, ये भी पुलिस डिसाइड नहीं करेगी। पुलिस का काम होता है प्रिवेंटिव या प्यूनिटिव, दोनों है उनके पास काम। मतलब अपराध होने से पहले रोक भी सकते हैं, और अपराध अगर हो गया तो उसको जेल भी भेज सकते हैं, पर जेल भेजने का राइट पुलिस को नहीं है, ये राइट मजिस्ट्रेट साहब को है। किसी इंसान को अरेस्ट कर लिया तो पुलिस तो उसको अरेस्ट करेगी, बिठाएगी, पूछताछ करेगी, मेडिकल करवाएगी, उसके जो भी सगे संबंधी उनसे उसको मिलवाएगी, वकील साहब को राइट है उससे मिलने का मिलवाएगी। तो सब कुछ करने के बाद में 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होगा। तो पुलिस के पास तो पावर ही नहीं है किसी को जेल भेजने की, अगर होती सीधा खुद ही तिहाड़ ले जाती ना, बिल्कुल। तो पहले वो लेकर जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने, वो डिसाइड करेंगे कि इस इंसान को जेल भेजना है या नहीं भेजना है। तो पुलिस किसी को पनिश कर दे, मतलब मारना पीटना, मैं पनिशमेंट मानता हूं इसको, मारना पीटना, कन्फाइन कर देना, लॉक कर देना, हथकड़ी लगा देना, बेड़ियां लगा देना, ये सब पुलिस का काम, मतलब सजा देना पुलिस का काम नहीं है। अगर सजा देना पुलिस का काम होने लगा तो अपने देश में जंगल राज आते देर नहीं लगेगी। एग्जैक्टली।